श्री राम। जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। 30 अप्रैल को सबको पता है, काफ़ी शादियां भी है, अबू सावा होता है, अक्षय तृतीया का दिन है। और ये अक्षय तृतीया का दिन साल में एक बार आता है और लोगों के लिए इतनी उन्नतियां लेकर के आता है। इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे, धन संबंधी उपाय करेंगे, जो भी अपने घर के लिए कोई उपाय करेंगे, वो गुरुदेव कहते हैं कि आज का किया हुआ उपाय साल भर के अंदर जब दोबारा अक्षय तृतीया आती है, आखा तीज भी बोलते हैं, तब तक आप अपने घर का बैलेंस संभालिएगा, अपने घर की उन्नति संभालिएगा। एक साल के अंदर अंदर आने वाली जब दोबारा अक्षय तृतीया आएगी, उस समय आप जानेंगे, पहचानेंगे कि हम पिछले साल कैसे थे और आज कैसे हैं। तो गुरुदेव ने बहुत ही छोटे से और यूनिक, बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं। वैसे तो सब ने ही अपने अपने तरीके से उपाय बताए हैं और सभी के उपाय करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन अपने अपने मुख की बात है। मेरा वीडियो जिसके भी समक्ष आएगा, जो मन लगा करके, जो विश्वास करके, जो मेरा उपाय करेगा, जो मेरा वीडियो सुनेगा, उनके घर में खूब उन्नति होगी, खूब रौनक होगी। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीड़ा है, पीड़ा आती रहेंगी, जाती रहेंगी, घबराइए मत पीड़ाओं से, क्योंकि आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरी है। मानती हूँ पैसे से हर कुछ नहीं आता, लेकिन बहुत कुछ आता है। पैसा है तो आपके समक्ष इतनी भीड़ होगी कि आप अपने आप को भूल जाओगे कि मैं कहाँ हूँ। इतनी भीड़ होगी, क्योंकि वो भीड़ आपकी नहीं है, आपकी शक्ल और सूरत की नहीं है, आपके नाम की नहीं है, आपकी दौलत, आपकी शोहरत की है। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाए तो सर्वप्रथम अपनों से दूर हो जाते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, और कभी कभार बात करते हैं, ये दर्शाते हैं कि वो अपना ही है। अगला सामने वाला कहेगा, अरे यार हम तो तुम्हारे ही हैं, जबकि साफ पता लग जाता है कि वो अपना नहीं रहा, क्योंकि अपने पास आज पैसा नहीं है। तो पैसे में वो ताकत है कि दुश्मन को भी अपना बना लेता है। अपने तो अपने होते ही हैं। जब इंसान के पास पैसा खत्म हो जाता है, उसकी इज्जत और शोहरत भी खत्म हो जाती है। कहते हैं ना कि जब नौका डूबती है, जब काठ की नाव डूबती है, उस समय उसमें जो चूहे घुसे होते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम वो निकल के भागते हैं कि नाव तो डूबेगी से डूबेगी, हम काहे डूबे, हम तो निकल के चलते हैं। तो चूहे सबसे पहले निकल के भागते हैं। वही कहानी इंसान के साथ है कि जब आदमी का बुरा वक्त आता है, आदमी का व्यापार ठप पड़ जाता है, कुछ मंदा चल जाता है, उसके पास थोड़ा सा धन नहीं होता है, तो उस समय जो अपने खास होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। और जो ही आपके पास फिर धन आया, फिर आपके साथ वही बातें, वही लगा और वही घनिष्ठता, और ये कहेंगे यार हम आपसे दूर कब थे, आपके पास परेशानी थी तो हमें बोलते तो सही। अरे बोलते क्या, तुम्हें पता नहीं था कि हमारे अंदर संकट आया हुआ है, इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगी, जो भाई जो मेरा पहली बार वीडियो सुन रहे हैं, जो भाई नए जुड़ रहे हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, तो आपकी मर्जी है। और जिन भाइयों को, बहनों को, मेरी माताओं को, मेरी बच्चियों को, जिनको भी मेरा उपाय करना हो, सुनना हो ध्यान से, तो ही सुने, अदरवाइज मेरा वीडियो बीच में बंद करके आप जा सकते हैं खुशी खुशी नमस्कार करके। पर ऐसे कमेंट्स ना डालें कि आप फालतू भक्ति हैं, आप फेंक भक्ति हैं, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही लोग ऐसा कहेंगे जो हार चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, जो परेशान हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, उनका विश्वास उठ चुका है ज़िंदगी से, वो कभी कुछ नहीं कर सकते और ना ही वो करना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऐसे कमेंट्स करने की बजाय आप मेरा वीडियो बीच में छोड़ करके जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ की कि आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं सुना, क्योंकि मैं कोई पैसा किसी से लेती नहीं हूँ, किसी से मेरी बात करने की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस मेरी होती नहीं है। मैं काहे को डरूँ, मैं बिल्कुल निस्वार्थ
गुरुदेव के आशीर्वाद से, भाई हनुमान के आशीर्वाद से मैं निस्वार्थ सेवा करती हूँ आप लोगों की। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे से बातें करते हैं, जो मेरे से मेरे ग्रुप में ऐड है, जो मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं, वो लोग मुझे जानते हैं कि वाकई मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेती हूँ। लोगों के काम करने की भरसक प्रयत्न करती हूँ गुरुदेव की कृपा से। तो अब चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। ये तो हो गई अपनी सारी बातें कि पैसा क्या है और क्या नहीं है। अब आगे चलिए। अब आपको 30 अप्रैल अक्षय तृतीया वाले दिन आपको ये उपाय करने। सर्वप्रथम आप अपने सुबह जल्दी उठिएगा थोड़ा सा। अगर किसी में 6 बजे उठने की आदत है या 7 बजे उठने की आदत है तो वो प्लीज़ 30 अप्रैल को थोड़ा सा 5 बजे उठने का प्रयत्न करें। अपना घर बड़ा है तो बड़े में सब लोग मिल कर के साफ़ सफाई करें, कोई जाला नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई करें और नमक वाला पोछा लगाएं। क्योंकि किस्मत की बात है ये कि बहुत अच्छी आप लोगों के सामने खुशखबरी आ रही है कि बुधवार का दिन है, बुधवार का दिन है और बहुत ही अच्छा दिन आ रहा है ये। अपने घर में पूरे में नमक का पोछा लगाए, मिल जाए तो गोमूत्र का छिड़काव करें अपने घर के अंदर। साफ सफाई करके सारे घर वाले नहा ले, नहा करके एक स्वच्छ वस्त्र पहने। नए हैं तो नए पहनो, पुराने हैं तो पुराने पहनो, लेकिन स्वच्छ होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए। आकर्षण जिन कपड़ों में हो वो कपड़ा पहनना चाहिए। पीला हो, लाल हो, मैरून हो, हरा हो, ऐसे वस्त्र पहने। नया है तो नया पहने। और इस दिन महिलाएं, पुरुष भी रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, वृद्ध हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो जवान महिलाएं हैं, जवान लड़कियां हैं, जवान लड़के हैं, वो अक्षय तृतीया का व्रत उपवास जरूर रखें। जैसे आप दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का व्रत रखते हो, उसी तरह आप अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य रखें। उससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। आप सोचते रह जाएंगे कि क्या क्या फ़र्क मिला और क्या क्या हमें अच्छा एक देखने को उपाय मिला। ये सब आपके साथ बहुत ही अच्छी घटना घटने वाली है। अब क्या होता है कि कुबेर जी की आप सारे मंदिर में जितने भी आपके देवी देवता रखे उनको सबको गंगा जल से छिड़के, उनके जो पुराने तिलक लगे हुए हैं उनके सब हटाएं और नए तिलक, उनको चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगाएं उन्हें, और पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं और उनकी साफ़ सफाई करें, उनको खुश रखें, अपने पितरों को खुश करें, अपने गुरुजन को खुश करें। क्योंकि गुरु का खुश करना बहुत ज़रूरी है उस दिन। गुरु ही आपकी नैया को पार लगाएगा, गुरु ही सब कुछ है जो आपको उस देवता से मिलवाएगा। गुरु ही है जो आपको मरने उपरांत और यमराज से आपकी सज़ा माफ़ कराएगा। इसलिए गुरु का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपने गुरु का ध्यान करें। सब कुछ आपने कर दिया, मिठाई कर दी। अब कुबेर जी की प्रतिमा अक्सर लोगों के घरों में होती है, नहीं होती है तो ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने की आएगी? 20 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। मैं तो मेरे लिए मंगवा नहीं रही हूँ, आपके घर के लिए ही मंगवा रही हूँ। क्योंकि कुबेर जी की तस्वीर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस देने वाले हैं, आपको पैसा देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, दौलत देने वाले हैं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। इनके समक्ष एक चांदी की कटोरी लीजिएगा, ठीक है, और उसमें थोड़ा नमक डालिएगा और थोड़ा कुमकुम, सिंदूर लाल वाला वो डालिएगा। वो डाल करके, और क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक है, शुक्र का प्रतीक है नमक, और आप उनके समक्ष वो कटोरी में, चांदी की कटोरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चांदी की कटोरी में, क्योंकि इनको धन दौलत चाहिए, और उस कटोरी के अंदर आपके पास कुछ कोई आभूषण हो, कोई छोटी सी, कोई सोने का हो, नहीं पहना हुआ, या पहना हुआ हो तो भी उसको धो लीजिएगा। चांदी का सिक्का हो या चांदी की कोई नई चीज़ बिछिया हो, कोई भी ऐसी चीज़ों उस कटोरी में आप रख करके, जैसे दीपावली को अपन सिक्के रखते हैं वैसे ही उसी कटोरी में, नमक और कुमकुम वाली कटोरी में ही वो सब रख करके, और आप कुबेर जी की पूजा करें, अर्चना करें, और बहुत ही अपना विश्वास जताएं कि हे कुबेर देवता, हमारे पास जो है वो हमने आपको अर्पित किया है, आप हमारे घर को सुधारें। अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो कुबेर जी के सामने बोले, कुबेर जी की वंदना करें। दूसरा उपाय आपके समक्ष और दे रही हूँ, गुरुदेव ने बताया है, क्योंकि
मैंने बताया ना कि अक्षय तृतीया पर गुरु पूजन करना बहुत ज़रूरी है, गौ पूजन करना बहुत ज़रूरी है। ये सब पूजन करना इतना ज़रूरी है कि जैसे ही आप दीपावली पर हर चीज़ करते हो, अक्षय तृतीया को छोटा मोटा मत समझिए। अक्षय तृतीया बहुत बड़ी चीज़ है। इस दिन का किया हुआ कार्य, इस दिन के किए हुए जाप, इस दिन के किए हुए मंत्र आपकी लाइफ को सुधार देंगे, इतना सुधार देंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि ये हुआ क्या, ये कौन सा चमत्कार हुआ। अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी की छोटी सी कलश ले आए, इतना सा ले आए, ज़्यादा बड़ा ना लाए, या आपके पास पीतल का इतना सा लोटा हो या तांबे का लुटिया हो आपके पास। स्टील का मत लीजिएगा, मैं हर बार मना करती हूँ कि स्टील की चीज़ मत लीजिएगा। पीतल का ले, तांबे का ले, भरत का ले, या आप कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी नहीं मिल सकता, मिलेगा। और चांदी सोने की है तो वो रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, वरना मिट्टी की तो आप लेके ही आना। अब उसके अंदर इतना पीला कपड़ा ले, पीला कपड़ा ले करके उसके अंदर पीला कपड़ा बिछाएं और थोड़ी हल्दी डालें, थोड़े अक्षत डालें, अक्षत चावल साबुत होने चाहिए, क्योंकि आजकल साबुत ही मिलते हैं ज़्यादातर घरों में। साबुत थोड़े अक्षत डालें, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डालें, और ये डाल करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कितने रुपए हैं कि आप एक्स्ट्रा में रख सकते हो कि ये मेरे पास बचे हुए हैं। ज़्यादा भी नहीं है, 500 का नोट होगा या 200 का नोट होगा, फिर भी ये सोचो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है, कोई बात नहीं कि आप रख कर कि भूलना होगा वो नोट को, आप 100 का नोट रख दीजिएगा, साथ में 1 रुपया भी रख दीजिएगा। ठीक है, समझ गए आप? बड़ा आहिस्ते आहिस्ते मैं हर चीज़ बता रही हूँ आपको, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये गुरु और धन देने वाला उपाय बता रही हूँ मैं आपको, उसमें वो रख दीजिएगा। और लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा, कुबेर जी की आरती कीजिएगा, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिएगा, अपने पितरों का ध्यान कीजिएगा, अपने कुलदेवी देवता का ध्यान कीजिएगा। और उस दिन घर में सारे घर वालों को पहले ही कह देना कि हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी की चुगली मत करना, और किसी को परेशान मत करना अपनी समझ से। गौ माता की सेवा करनी है जो आप करिएगा, उनके तिलक लगाइएगा, मोली बांधिएगा, उनको कोई फल खिलाइएगा, या रोटियां तो आप लोग देते ही होंगे, नहीं देते हैं तो दीजिएगा। और एक ब्राह्मण को अगर भोजन आप करा देते हैं तो और भी अच्छा रहता है। किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन दे आए, या फलाहार दे आए, या कुछ मिठाई दे आए, तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आपके बड़े काम की चीज़ है। अब एक साथ फिर उस लोटे का क्या करना, आप फिर मेरे कमेंट्स में पूछेंगे कि आप गुरु माँ लोटे का क्या करना। उस लोटे को अपने धन स्थान पर रख दीजिए, जहाँ पर आपने अपने पैसे रखते हो। तिजोरी बना रखी है, कुछ पेटी टाइप की बना रखी है, कुछ भी बना रखा होगा, हर घर में मिलता है। उस अपने धन की तिजोरी में उसको रख दीजिएगा, जिसमें आभूषण भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, वहाँ आप उसको रखे रहने दें। सुबह शाम को जब पूजा करते हैं तो अक्सर लोग पूजा तो उसकी धूप तो देते ही हैं, तो आप भी उसमें कभी कभार याद करके, और वरना गुरुवार को तो अवश्य उसमें धूप करना। और देखिएगा 1 साल बाद 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना, 100 गुना, लाख गुना आपके पास धन बरसेगा। आप ये कहोगे कि वाकई इसे कहते हैं बारिश, और वो बारिश बरसेगी। गुरु कृपा से इतनी बारिश बरसेगी, कुबेर जी महाराज के आशीर्वाद से इतनी बारिश बरसेगी कि आप ये कहोगे कि इतना तो हमने नहीं मांगा था, लेकिन इतना ही मिलेगा। विश्वास कीजिएगा, जिनको विश्वास हो वो ये मेरे उपाय कीजिएगा, जिनको विश्वास नहीं है मेरा उपाय मत करना। मैं किसी को मजबूर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लेती हूँ, निस्वार्थ सेवा करती हूँ गुरु कृपा से। और अपने गुरु का जरूर सम्मान कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। और जा सकते हो अगर नज़दीक में है तो गुरु का कीजिए, वरना गुरु की अपने घर में तस्वीर लगा के रखो और गुरु का ध्यान करो, गुरु को नमस्कार करो, क्योंकि गुरु ही सब कुछ करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। इसी के साथ मेरा पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरा एक बहुत प्यारा परिवार बनने जा रहा है, बड़ा मेरा समूह बन रहा है। इसी के साथ फिर आती हूँ कोई नया उपाय लेकर के। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।